हमें का चाहे का जब निकलो तो अकेले निकलो ना निकलो तो निकलवाई दे। ये मुझे लगा था केला के चिप्स बनाए हैं। क्या नमकीन। ये बैगन देखो खड़ा है। बोल माई क्या चाहिए? बोल माई। मौत चाहिए मेरी। तो का हम थोड़ा दे पे को भगवान से मांगो। भगवान से आराधना करो। हम क्या करते हैं जगह चाहे तो मांगे। ये बुढ़िया का जल्दी ठंडा काट दो, कागज निकाल के फाड़ दो। मेरी अंतिम इच्छा यही है। बोल माई क्या चाहिए? बोल माई। क्या बनाएगी रे? भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ समर्पित एक पवित्र मंदिर। भगवान श्री कृष्ण की अनेक मधुर लीलाएं हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। ऐसी ही जगन्नाथपुरी की एक अद्भुत चमत्कारी लीला करने के कारण भगवान जगन्नाथ को भोजन के बाद पान खिलाने की प्रथा का आरंभ हुआ। हिंदू कथाओं के आधार पर कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार के पास प्रभुदास नाम के पान वाले का घर था। प्रभुदास पान बनाकर बेचते थे। शाम के समय प्रभुदास भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे। वो देखते थे कि भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन बहुत से व्यंजन का भोग लगाया जाता है, किंतु उन्हें पान का भोग क्यों नहीं लगाया जाता? उनके मन में सदैव यही विचार आता था। प्रभुदास भगवान जगन्नाथ से सदैव प्रार्थना करते हुए इसी बारे में सोचते रहते थे कि न कल जाने रात उन्हें के प्रभु की सेवा का अवसर यहाँ पे कब घर तो प्राप्त हम होगा। भाई एक लाइट बार बंद जब करें। प्रभुदास अपनी कुटिया में सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी बोल वहाँ लाडू। दो बहरे सुंदर वाली गली नौजवान के जिनके घुंघराले तो बाल थे थोड़ी देर में हाँ पानी से बाद उतर बहरी आनी वो आए। देखी उनके है। वस्त्र वो चमक बहरी रहे। लाइट बंद करें। इतना करुणा रूप था कि कोई भी उनके दर्शन करके मंत्रमुग्ध हो जाए, ऐसा उनका स्वरूप था। वे दोनों भैया प्रभुदास रात की से कहा कुटिया में आए और उनसे पान खाने के लिए बोले। कई दिनों तो तक बनती ये है दोनों कहाँ युवक पकड़ बनती है। पान खाने प्रभुदास की कुटिया पर आते रहे अपना बनते और दिन का प्रभुदास उन्हें पान खिलाते रहे। एक दिन मंदिर के सेवक बलराम दास जी, खूब जो टहवा कि छिलना नहीं भगवान लागत है। जगन्नाथ के परम भक्त इतनी थे, लागत है। वो मध्य रात्रि के समय मंदिर के उसी सिंह द्वार के पास प्रभु राम का भजन करते हुए टहल रहे थे। मनोहर खत्म तभी होगा। उनकी नजर उन दो नौजवानों पर पड़ गई। अरे जवान कौन है जो इतनी रात में प्रभुदास की कुटिया से निकल रहे हैं? लेकिन पहले तो मंदिर के आसपास नहीं देखा। उस दिन तो बलराम दास ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, पर अब तो रोजाना ही बलराम दास की नजर उन पर पड़ गई। अब उन्होंने देखो पूछना तो ही क्या उचित है। समझा और प्रभुदास की कुटिया में गए। और पूजा उन पटीदार। नौजवान युवकों के आने पूजा के बारे पटीदार। में कौन नमक पूछा। बनाई नहीं? तब उन्हें पता चला कि प्रभुदास तो उन्हें बिना दाम के ही रोजाना पान दे रहे तुमने हैं। बलरामदास जी, इसका कारण तो मुझे हेलो, नहीं पता। न जाने उनके आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बहन। और उनके मनोभाव को देखकर मैं उसको खो जाता हूँ पुष्पेंद्र और को उनसे बात पुष्पेंद्र करने कोरी। लगता हूँ। ओके और बहन। उतनी देर में विभिन्न युवक का गायब हो जाते हैं। मुझे इस बात आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। बलराम दास प्रभुदास की बातों को सुनकर हैरान रह गए और बोले, हिंदी में कमेंट लिखिए, हिंदी में मुझे हिंदी में समझ में आएगा। लोग मुफ्त में युवकों को पान खिला रहे हैं और उसके बदले दाम भी नहीं लेते हैं। तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि दुकानदार अपना सामान बिना दाम के ही इसे अनुसार दे रहा है। ऐसे में तो तुम्हारा इतना नुकसान हो जाएगा प्रभुदास। फिर तो आप ठीक है। हाउ आर यू? कैसे हो? तो इस बारे में सोचा है। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अगर कल अब वो दोनों युवक पान खाने के लिए आए तो तुम उनसे दाम मांगो, लेकिन वो ना दें तो बदले में उन दोनों की चादर बंदी के रूप में अपने पास रख लो और देखना जब तक वो दाम बहन मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बलराम दास जी के बाद प्रभुदास को जज के अगले दिन दोनों युवक फिर से आए तो उन्हें पान देने के पश्चात प्रभुदास ने उनसे बदले में दाम मांगा। वो इतने समय से पान खाकर जा रहे हो और मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने तुमसे दाम भी लेना। आज कौन तुम है? मुझे दाम दिए,
पता नहीं क्या क्या है। भेज में भेज आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ऐसे ही खाना बनाओ। कल हम आएंगे तो एक साथ नहीं आएंगे, ताकि हमें जाना है। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों को ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब तो मुझे नाम तो देकर ही जाना 20 से पड़ेगा। 17 भी 17 से कट के 9 है। यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा जाना अति आवश्यक है। हम तुम्हें कल बहुत सारा खिला कर देंगे। हम पर विश्वास करो। वक्त तो ठीक है, अगर तुम दोनों बिना नाम दिए अभी जाना चाहते हो तो तुम दोनों को अपनी चादर मेरे पास रखनी होगी। कल जब तुम नाम लेकर आओगे मैं तुम दोनों को तुम्हारी चादर वापस कर दूंगा। हाँ। और फिर प्रतिदास के कहने पर उन दोनों दोस्तों ने अपने अपने कंधे से चादर उतार कर प्रतिदास को दे दी और फिर वहां से चले गए। अगले दिन जब भगवान जगन्नाथ के मंदिर के द्वार खुले तो पुजारी जी हैरान रह गए। भगवान अरे भैया जगन्नाथ
पता है अरे तो वहाँ दे दियो दोनों, ये दोनों यक्का लेके आए हो, कौन चिल्लाए हो? आओ कैप्सूल आओ। हाँ दिखाई देगा